हम चर्चा करेंगे जो हमारे कोल्हान के सरायकेला के छऊ नृत्य के बारे में। ऐसे तो छऊ नृत्य का संबंध बंगाल के पुरुलिया और उड़ीसा के मयूरभंज से भी है, लेकिन मुख्यतः हम लोग जो है सरायकेला छऊ नृत्य की चर्चा करेंगे। जो छऊ नृत्य है वो हमारे इस क्षेत्र को, यानी सिर्फ झारखंड को ही नहीं, भारत को भी अंतर्राष्ट्रीय जो पटल पे एक बहुत बड़ी पहचान देता है। बहुत से ऐसे विदेशी हैं, अन्य राष्ट्रों में, विदेशों में इस नृत्य को बहुत प्रसिद्धि मिली है। यही कारण है कि इसे संयुक्त राष्ट्र संघ के यूनेस्को द्वारा भी विश्व धरोहर के रूप में स्वीकार किया गया है। तो जो छऊ का जो शाब्दिक संस्कृत में अर्थ है वो छाया है, अर्थात छदम। चूँकि इसमें जो है मुकुट धारण करके, भेष बदल करके जो है वो नृत्य प्रस्तुत किया जाता है, जो कि जिसका संबंध धार्मिक आख्यान से होता है। साथ ही या शैली युद्धक भी होती है, और जो कि प्राकृतिक तौर पर बसंत के चैत्र त्यौहार के रूप में भी मनाया जाता है, जिसमें पशु की गति और प्राकृतिक भाव भंगिमा को प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे जो मुखौटा है वो सरायकेला और पुरुलिया में ही अधिकतर जो है प्रकार के छऊ में प्रयोग किया जाता है, लेकिन मयूरभंज में जो है कृष्ण गोपी जो नृत्य है यह खुले तौर पर बिना मुखौटों पर जो है यह नृत्य किया जाता है। इसके अगर इतिहास में जाए तो जो सिंह वंश था, सिंहभूम का जो पोड़ाहाट राज्य था, उससे 1620 में अलग होकर सणोकला राज्य बना, जो विक्रम सिंह के द्वारा बनाया गया। और यही सणोकला बाद में आज जो है सरायकेला के रूप में जाना जाता है। और इसी के बगल में जो सरायकेला से ही 1667 में पद्मनाभ सिंह द्वारा जो है खेरसा यानी खरसवां स्टेट बना। तो ये जो पूरा क्षेत्र है, यानी सरायकेला खरसवां का जो क्षेत्र है वो पूरा छऊ नृत्य से पटा है। और सिर्फ इसमें यानी सदानों द्वारा ही नहीं, यहाँ की अनुसूचित जनजाति जो है वो है और मुंडा है, वो भी इस नृत्य को करते हैं। इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी इसको पहचान मिली है। अभी 2020 में ही जो पद्मश्री इसमें जो अवार्ड मिला शशिधर आचार्य को, जो कि नागपुरी गीतकार गीत के जो है मधु मंसूरी हसमुख के साथ उनको प्रदान किया गया, जो नागपुरी गीतकार हैं। तो शशिधर आचार्य जो है काफ़ी चर्चित हैं। इसी प्रकार 2012 में श्री गोपाल प्रसाद दुबे को भी मिला छऊ के लिए। 2011 में मकर ध्वज दरोगा को दिया गया। 2008 में मंगल प्रसाद मोहंती को मिला। 2006 में श्री श्यामाचरण पति को मिला। 2005 में गुरु केदारनाथ साहू को मिला। और 1991 में जो राजकुमार सुधेंद्र नारायण सिंह देव उनको मिला। तो इस प्रकार जो है इसका जो यहाँ का सरायकेला खरसवां जो राजवंश है, इसको इसका संरक्षण करता है, काफ़ी दिनों से इसको संरक्षित करता है। लोक नृत्य के रूप में भी इन क्षेत्रों में जो है काफ़ी जो है वो प्रसिद्धि हासिल कर चुका है। ऐसे यह जो नृत्य है वो चैत्र पर्व के अवसर पर धूमधाम से किया जाता है। समाज के सभी लोग इसमें भाग लेते हैं, और जो रामायण की कथा है या पुराण की कथा है उसमें इसका जो है प्रदर्शन करते हैं। जो राजशाही घरानों द्वारा जो युद्धक शैली में किया जाता है, उसमें एक मार्शल आर्ट के रूप में इसका जो प्रचलन दिखाया जाता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी या फैलता भी है।
और वर्तमान में इसका जो प्रशिक्षण केंद्र है वो सरायकेला में है। काफ़ी विदेशी भी यहाँ आते हैं। उड़ीसा में विश्वविद्यालय में इसकी पढ़ाई भी होती है, डिग्री भी दी जाती है। तो इस प्रकार से जो है छऊ नृत्य जो है कई लोग इसको नटराज शिव की उपासना से भी जोड़ते हैं। और 13 दिनों तक चलने वाला चैत्र पर्व में इसमें कई प्रकार के जो है आख्यान कहानी का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें 13 जो है भक्तगण विभिन्न समुदायों से चुने जाते हैं और एक समुदाय के भक्त को पट भोक्ता अर्थात मुख्य भक्त बनाया जाता है। और परंपरा के अनुसार जो है जो पाठ ज्योतिष की राय से चैत्र मास में 13 दिनों तक यह निश्चित की जाती है, अनुष्ठान चलते हैं। और यानी 13 दिन पूर्व जो है शुभ घट से लेकर कामना घट तक आयोजन होने वाली धार्मिक अनुष्ठानों में छऊ नृत्य की महत्ता को दर्शाया जाता है। ये तकनीकी शब्द हैं, जैसे यात्रा घट हैं, शिव शक्ति है, शुभ घट है। तो इस प्रकार जो है कई प्रकार के जो है संस्कार किए जाते हैं। इसमें एक दिन जो है लाल कपड़े का झंडा भी निकाला जाता है, शिव और शक्ति अनुष्ठान के रूप में इसे जो है प्रदर्शित किया जाता है। और इसमें जो अनुष्ठान होते हैं उसमें मंगलमय शिव की कामना की जाती है और प्राकृतिक तौर पर उनसे मांगा जाता है कि इस क्षेत्र में जो है खुशहाली रहे। इस प्रकार जो है जो खरकई नदी है इसका भी बहुत महत्व है। जो माजना घाट से संबंधित जो है ऐतिहासिक उसका काफ़ी महत्व है। और इसमें जो है एक अनुष्ठान में जो है अशोक वाटिका का दृश्य, हनुमान द्वारा अशोक वाटिका को तहस नहस करना, पूंछ में आग लगाया जाना, इस प्रकार का जो है प्रदर्शित किया जाता है। तो ऐसा में जो है ये जो है फिर कृष्ण एवं गोपियों के संबंध का भी जो है प्रतीक है। माँ काली की भी जो है इसमें आराधना की जाती है। और सारे धार्मिक अनुष्ठान के उपरांत भोक्तागण जो है जनता के समक्ष वो नृत्य करते हैं। तो यह बहुत इसका जिस प्रकार हम साहित्य में व्याकरण को पढ़ते हैं उसी प्रकार छऊ का भी बहुत अपना तकनीकी व्याकरण है, इसकी अपनी शैली है। जैसा मैंने बताया कि यह मार्शल आर्ट से भी संबंधित रहा है, जो कि युद्धक भी है। और इसमें जो फरीखंडा तकनीक है, जो फरीखंडा परंपरा युद्ध तकनीक जिसमें ढाल और तलवार का खेल विकसित था, तो आरंभिक काल में जो सरायकेला, बड़ा भूम, मानभूम, मयूरभंज जैसे क्षेत्रों में काफ़ी प्रचलित था। जैसे मैंने बताया कि राजशाही संरक्षण इसे प्राप्त हुआ। तो शासकों के बीच जो है युद्धक का जो मार्शल आर्ट का जो ट्रेनिंग होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते किया। बहुत बार ऐसा होता था कि ब्रिटिश काल में अंग्रेज़ों से सामना होता था, तो इस शैली से बहुत बार युद्ध भी किए जाते थे। मुख्यतः ढाल तलवार से युक्त कला का प्रदर्शन। फिर जो है तांडव कोटि के नृत्य में पुरुष भागीदारी निभाई जाती है। और इसका जो तांडवी स्वरूप है वो काफ़ी लोकप्रिय है, जो कि बहुत स्पीड में किया जाता है। और इसकी जो पूरी भाव भंगिमा होती है, इसका जो ड्रेसअप होता है वो काफ़ी तकनीकी है। उस ड्रेस जो इतने भार के साथ उसको मुखौटा पहनकर नृत्य करना एक आसान बात नहीं है। तो यहाँ पर जो है जो मुग़ल सम्राट अकबर के सेनापति मान सिंह बंगाल सूबा जाने के क्रम में और जब सिंहभूम आते हैं तो ये पोड़ाहाट शासक के यहाँ 1590 से 95 के बीच वो रहते हैं। तो इस समय जो है यहाँ उनको इस नृत्य को जानने का भी अवसर मिलता है। वो देखते हैं, इसकी चर्चा इतिहास में की जाती है। और जैसा मैंने बताया कि बाद के दिनों में अंग्रेज़ों ने भी इसे सराहा और
इसमें जो तीनों छऊ नृत्य है उसमें सरायकेला छऊ नृत्य जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इसमें छऊ नृत्य में 6 प्रकार के मुखौटों का प्रयोग होता है, यानी षष्ठ मुखौटा, ये जो ललाट, आँख, नाक, कान, गाल, ओंठ और ठुड्डी जो है, इनमें काफ़ी बारीकी से जो है वो प्रयोग किया जाता है। और मार्शल आर्ट जो युद्धक होता है उसमें भी जो है अलग परिधान प्रयोग किए जाते हैं। और इसमें जो है बात के दिनों में जो है जैसे जो उड़ीसा के जो छऊ नृत्य है उसमें भी इसी प्रकार की शैली का यूज़ होता है, जिसमें ज़्यादातर जो कृष्ण गोपी जो वैष्णव प्रभाव वहाँ अधिक देखने को मिलता है। चैतन्य कथा कीर्तन उसके माध्यम से भी उसको जो है प्रस्तुत किया जाता है। और छऊ नृत्य में जो मुखौटा है वो मुखौटा शैली जो है उसकी आत्मा है। तो मुखौटा के बिना जो है छऊ की कल्पना करना जो है वो मुश्किल है। तो इससे संबंधित जो मुखौटा कला की दृष्टि से सरायकेला में भी इसका निर्माण होता है। पुरुलिया के बागमुंडी में भी मुखौटा निर्माण जो एक गांव है चड़ीदा, जो इसके लिए ख्याति प्राप्त केंद्र है। और जैसा मैंने बताया कि मयूरभंज छऊ नृत्य में मुखौटा के स्थान पर जो है मेकअप शैली पर काम किया जाता था। तो जैसा दिखाया गया है कि राजकुमार जो सुधेंदु जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस शैली को दिखाते थे तो काफ़ी भारी भरकम जो है मुखौटा यूज़ करते थे। नेहरू जी के समय भी उन्होंने जो है इसका प्रदर्शन किया और वो काफ़ी सराहा गया। तो यहाँ देखा गया है कि मुखौटे जो है आज की तरह जो मिट्टी और कागज़ के होते हैं वो पहले वैसे होते नहीं थे। वो पहले उसमें यानी जंगली पशु पक्षी के भी मुखौटे होते थे, बांस की खपचियाँ होती थी और काफ़ी भारी भरकम होता था। अभी तो थर्मोकोल का वो बनाया जाता है, वो हल्का कर दिया जाता है टेक्निकली, या प्लास्टिक का होता है। तो इस प्रकार जो है इसमें जैसे मैंने बताया कि इसमें रामायण, महाभारत, पुराण, पौराणिक ग्रंथ छऊ नृत्य की विषय वस्तु हैं। मार्शल आर्ट जो है इसमें प्रमुख है। इसमें बाली सुग्रीव युद्ध है, ताड़का वध, राम वध, अभिमन्यु वध, द्रौपदी चिरहरण, शिव तांडव इसमें जो है इस रूप से दिखाए जाते हैं। सामाजिक क्षेत्र के विषयों में भिक्षुक हैं, किरात हैं, सबर है, आदिवासी है, शिकारी है। और ऐतिहासिक विषयों में झांसी की रानी का, चैतन्य महाप्रभु का, आम्रपाली, रत्नाकर, डाकू, छऊ विद्या। और काव्यात्मक विषय वस्तु में है मेघदूत का होता है, ऋतु संहार, दुष्यंत शकुंतला, कुमार संभव, जो पौराणिक ग्रंथ हैं उनमें जो है अधिकतर जो है इसको प्रदर्शित किया जाता है। आज बहुत से फिल्मों में भी, चलचित्र में भी उसको अलग जो है रूप देकर दिखाया भी गया है। इसमें जो जुगभानु सिंहदेव ने अपनी पुस्तक में 60 प्रकार के जो है छऊ नृत्य का उल्लेख किया है, जो इस पर काफ़ी चर्चित है। तो छऊ नृत्य हाल के दिनों में महिलाओं द्वारा भी किया जाता है, लेकिन यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है। अब इसको अधिकतर पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। और इसमें जो वाद्य यंत्र होते हैं, इसमें राग रागनियों का भी उल्लेख है। सरायकेला के छऊ आचार्यों ने बहुत नवीनता से जो है और इसमें जो है वर्तमान जो म्यूज़िक है उसको भी लाया है। और जैसे जो वाद्य यंत्र बजाने वाले होते हैं वो अक्सर जो है नर्तकों के पीछे बैठते हैं। और छऊ नृत्य में ताल का विशेष महत्व है। ताल और लय के अनुरूप जो है मुखौटा के सहारे अभिनय को दर्शाता है। साथ ही नगाड़ा, ढोल, मृदंग, मोहरी, बांसुरी, शहनाई, सितार, ढाक, मर्द लगनी, झांझर, सरोद, इनका जो है प्रयोग किया जाता है। और बहुत से जो जनजातीय वाद्य यंत्र है उनका भी छऊ नृत्य में जो है प्रयोग किया जाता है। इनमें जैसे नगाड़ा है, ढोल है,
तो इस प्रकार इसमें देखा गया है। और इसमें जैसे मैंने बताया पहले कि काफ़ी लोगों को सरायकेला से जो है पद्म श्री प्राप्त हुआ। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है राजा शुभेंद्र जो है इसको काफ़ी आगे ले गए। उन्होंने नारी चरित्र के रूप में भी इसका प्रदर्शन जो है डेनमार्क, न्यूयॉर्क, मलेशिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, चीन, काफ़ी देशों में उन्होंने इसको फैलाया और काफ़ी उसको वो आगे ले गए इस नृत्य को। और हर जो दशक है, हर दशक में कई कलाकार आए। चूँकि अब जो हम पद्मश्री अवार्डियों की चर्चा करते हैं तो इससे पहले भी जो है और भी बहुत कलाकार रहे, जैसे बादल दास है, रंजन कुमार पटनायक है, तरुण मल है, मनोरंजन कुमार साहू है, गणेश महतो है। तो ऐसे बहुत से कलाकार रहे। और जैसे मैंने बताया कि शासकों की जो है राज परिवार की जो है बहुत बड़ी भूमिका रही इसमें। जो है 1936 में जो भूपेंद्र नारायण सिंह देव के नेतृत्व में दिल्ली, बनारस, शिमला में जो है इसका नृत्य प्रस्तुत किया गया। और 1936 में गांधी जी ने भी कलकत्ता में इसे देखा, उसकी प्रशंसा की। टैगोर द्वारा भी इसकी जो है वो प्रशंसा की जाती है। बहुत से ऐसे लेखक हैं जो इस पर बहुत विस्तृत चर्चा की, जैसे प्रोफेसर बद्री प्रसाद, इन्होंने जो है 1930 से 75 के बीच सरायकेला छौ नृत्यों के लिए स्वर्ण युग माना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो छौ नृत्य है वो काफ़ी अपने पराकाष्ठा को प्राप्त कर चुका था। इसके बाद जो है कुमार विजय प्रताप ने 1938 में छौ नृत्य कला मंडली बनाई। इसमें राजकुमार शुभेंद्र भी थे। और इसका जो है जो उड़ीसा के रेवेन्सा कॉलेज है वहाँ भी इसकी पढ़ाई के लिए जो है काफ़ी इसको तकनीकी रूप से आगे बढ़ाया। तो जो राजकुमार सुधेंद्र जो थे अपने समय के महान छौ नृत्यकार थे, उन्होंने पंडित नेहरू के आवास पर भी जो है छौ नृत्य प्रस्तुत किया। उनके लिए उसको जो है संगीत नाटक अकादमी मिला पद्मश्री से। जैसा मैंने बताया कि 1991 में सबसे पहले उन्हें सम्मान दिया गया। तो राजा सुधेंद्र का जो है योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस संदर्भ में जो है छौ नृत्य वर्तमान में जो सरायकेला जो जिला मुख्यालय है वहाँ इसका प्रशिक्षण केंद्र है। और उसके शोध से संबंधित जो है काफ़ी सारी मैकेनिज्म है। और अधिकतर आप पाएंगे कि उन क्षेत्रों में जो है वहाँ विदेशी आते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, उसको सीखते भी हैं। काफ़ी साल तक रह के जो है छौ नृत्य सीखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि बड़ा आकर्षण का केंद्र रहता है। और ऐसे भी आप अगर नृत्य में छौ नृत्य को देखिएगा तो वो अपने आप में जो है आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। वो इस प्रकार का जो है ऐसा अद्भुत नृत्य है कि वो हमारे तरंग में उसका जो है बड़ा प्रभाव जो है मुद्राओं के रूप में आने लगता है। तो इस प्रकार जो है छौ कोल्हान के सरायकेला, विशेषकर सरायकेला छौ नृत्य जो है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक अमिट जो है पहचान स्थापित करता है।